एक टाइम था वो जब मैं आया था लास्ट टाइम धर्मशाला, भाई क्या बकवास सीन था उस समय, और अब कितना सही हो रहा है। मतलब ये था कि पूरे टाइम जब से फैक्ट्री से निकले थे कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, बट यहाँ आने के बाद का जो मौसम है ना, एक नंबर। टेम्परेचर भी हो रहा है बहुत सही, लगभग कितना 27 के आसपास दिखा रहा है। सो जी हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं हूँ अभी ऑलमोस्ट धर्मशाला के पास। यहाँ से डिस्टेंस मेरा है 16 किलोमीटर के आसपास धर्मशाला का, और यहाँ का मौसम बहुत बेहतरीन हो रहा है। और इस बार का जो हमारा रास्ता भी हमने लिया था ना, वो भी पिछली बार से अलग था। उस समय का माहौल भी अलग था जब पहाड़ जल रहे थे, और इस समय का माहौल बहुत ही अलग, एकदम अच्छा। बारिश हो रही है, और अभी देखो एग्जैक्टली अगर टाइम भी बताऊँ ना, 3:56 हो रहे हैं। ऊपर बादल घने हैं और अंधेरा ही अंधेरा वैसा सा लग रहा है, बट गजब मजेदार। देखो ट्रैफिक बचाने के चक्कर में ये वैसे लगे रहते हैं इसमें, ट्रैफिक करने में पुलिस वाले। पूरे हाईवे पे ना क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रकों को रोकते रहते हैं, इधर जाते समय भी यही दिखाई देता है, उधर भी यही दिखाई देता है। उसके बाद भैया अपनी जेब भरते रहो और कुछ नहीं। गाड़ी आ गई वापस। देखो क्या था गाड़ी का, क्या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, क्या सोल्यूशन हुआ, कैसे क्या हुआ, अभी क्या लग रहा है, चलने में सही है नहीं है, मेरा क्या फीडबैक है, वो सब बताता हूँ। उससे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो हाँ भाई, जब प्रॉब्लम आती है तो अच्छी नहीं लगती, और प्रॉब्लम जब सही हो जाती है, टचवुड सही हो गई जैसे अगर जो मैं मान रहा हूँ उसके हिसाब से, तो चलाने में मज़ा तो बहुत सही आता है। क्योंकि जितना ये फील देती है वैसे उसमें सही है, बट ये जो परेशान करती है वो भी है, दोनों चीज़ें। अब क्या कह रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा, कुल मिला के ये कहता हूँ भाई हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरी एंडेवर गाड़ी में जो प्रॉब्लम आई थी, एंड उसका क्या इन्होंने ट्रबल शूट किया, क्या सोल्यूशन निकाला, एंड क्या पार्ट रिप्लेस किया, एंड वो चीज़ वारंटी में हुई या नहीं हुई। क्योंकि इस गाड़ी की जैसे मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 2021 का, गाड़ी की वारंटी आती है स्टैंडर्ड कंपनी वारंटी जिसे कहते हैं, वो 3 साल की, एक्सटेंडेड वारंटी होती है एक्स्ट्रा 2 साल की। कुल मिला के कवर तो होनी चाहिए ये, वो भी बताता हूँ। पौधा लेके क्यों चल रहा हूँ यही सोच रहे हो ना। ये जी घर पे था पौधा जिसकी जड़ें बड़ी हो गई, अब कुल मिला के इसकी कैपेसिटी नहीं है गमले में स्टे करने की, तो अभी इसको लेके जा रहा हूँ फैक्ट्री में। और अभी सांस बढ़िया, जिसे कहते हैं ना दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बढ़िया हो रहा है तो ऑक्सीजन देगा। तो गाड़ी में क्या था कि यहाँ पे ना इंजन लाइट आ रही थी, इधर इंजन लाइट वो चली गई, जिसको पहले भी इन्होंने रीसेट किया था सिस्टम से प्रोग्रामिंग करके। किलोमीटर 69,000 के आसपास हो गए। एंड जो मेरे को प्रॉब्लम महसूस हो रही थी वो ये थी, कुछ भी नहीं थी वैसे। अगर चलाने में कहूँ तो मेरा यही नहीं था जो उसमें कहते हैं ना कि आपका पावर रिड्यूस हो रही है या वो चीज़ें हो रही हैं, वैसा नहीं था। कैटालिटिक कन्वर्टर वो एक पार्ट था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से जो आपका डीपीएफ का बर्निंग होना, जो डीपीएफ मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल आपके उस पे एग्जॉस्ट पे चिपक जाते हैं ना, वो प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहे थे। तो अब उसको उन्होंने कहा कि जी आपके चलाने का तरीका ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। ये वाला पार्ट जो आपका ट्रबल शूट करके उन्होंने बताया कि जी आपका कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब है, ये पार्ट हम वारंटी में कवर नहीं करेंगे। जो मेरे वो थे फोर्ड के एडवाइज़र थे, या जो फोर्ड के जो मैनेजर थे, उनकी तरफ से भी यही इन्फॉर्मेशन थी। प्लस जो कस्टमर केयर वाले थे उन्होंने भी यही बोला कि जी आपका ड्राइविंग पैटर्न इन्फ्लुएंस करता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और क्यों आ रही है। उनको मैंने फिर सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करी, कन्विंस भी किया, ये भी बताया कि भाई अगर ये प्रॉब्लम मेरी है तो 2 बार जो गेयर बॉक्स गया है वो भी मेरी गलती से गया होगा। वो भी तो अगर गाड़ी की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ भी की गाड़ी की प्रॉब्लम ही है ना। आपकी गाड़ी में अगर कुछ, मेरी में सिर्फ एक वार्निंग का लाइट आया, आप जो पहले वो आया था एक मैसेज आया था कि डीपीएफ रीजनरेशन एंड प्रोसेस, ये ऐसा एग्जॉस्ट फिल्टर क्लीनिंग का आया था। अगर प्रिसाइज लिखूँ तो एग्जॉस्ट फिल्टर क्लीनिंग का था, जिसको मैंने पूछा भी था कैसे आता है, और 69,000 में आज वो पहली बार आया। अब ड्राइविंग पैटर्न क्या है, हर कोई अगर मेरी ड्राइविंग को वैसे देखे तो मेरी ड्राइविंग तो पूरी मैंने यूट्यूब पे वैसे ही दिखा रखी है, 0 से लेके आज इतने किलोमीटर जो मेरे मैक्सिमम चले हुए हैं, उसका सारी मैक्सिमम जर्नी तो मेरी उसी में ही है, जहाँ पे सब कुछ है कि मैं हाईवे पे चला रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आपका आरपीएम हाई रहना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं
मैक्सिमम स्पोर्ट्स ड्राइव पे चलाता हूँ, तो आरपीएम तो मेरा वैसे भी 2000 से ऊपर रहेगा। कुल मिला के वो मान गए, सारी चीज़ करी। जो पार्ट की कॉस्टिंग भी थी वो लगभग अगर राउंड फिगर करूँ तो 80,000 के आसपास का था। अभी क्या प्रॉब्लम मेरे को महसूस हो रही है वो ये है कि जैसे ही मैं इस पे पंजा करता हूँ, थ्रॉटल थोड़ा सा देता हूँ, तो एक हमिंग या वाइब्रेशन आती है। प्लस जैसे क्या पता कैटालिटिक कन्वर्टर बदला हो या सेंसर बदला हो या नया कुछ है, उस वजह से या जिस भी वजह से एक नॉइज़ भी, ग्रंट नॉइज़ जैसे कहते हैं ना इंजन की, वो भी ज़्यादा आ रही है। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लस एक चीज़ और भी है, जैसे ये वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, आते समय भाई गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं था जब गई थी, और आते समय ये तोहफा भी साथ लेके आई। बारिश होते ही ना पहाड़ों की खूबसूरती अलग लेवल की हो जाती है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप ज़रूर वंडर करोगे कि गाड़ी सही भी हो गई, अलार्म भी चला गया, वो सब कैसे हुआ। तो उसके लिए मैंने जो पहले क्लिप शूट कर रखे थे वो आपको दिखा दूंगा इसके आगे, इस वीडियो के आगे, या कहीं ना कहीं उसको भी डाल दूंगा। बट उससे ज़्यादा कहीं हद तक इम्पॉर्टेंट है यहाँ का मौसम, यहाँ का अरोमा। क्योंकि एक तरीके से जैसे मैं भी जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ का टेम्परेचर भी है 32, 33, 34, और प्लस बारिश वाली उमस है वहाँ पे। और यहाँ का एक ग्रीनरी जब आप देखते हो और बारिश देखते हो ना, अलग ही एम्बियंस है उस चीज़ का। तेरी मेरी हो गई देखो सामने झरना भी दिखाई दे रहा, छोटा सा है। बारिश में ये चीजें बहुत आती है। एंड टचवुड ये वाला जो रास्ता लिया ना इस बार, वो बहुत सही है। इस प्रॉपर्टी का नाम है नॉर्लिंग हाउस। लास्ट टाइम भी मैं आया था, तभी मैंने कुछ इसके रूम्स वगैरह शोकेस किए थे। ये है जैसे कि यहाँ का जो थीम है बर्ड्स रूम के नाम से, इसमें 2 इंडिविजुअल बेड्स वैसे मिल जाते हैं, प्लस दिस लैम्प जो कि बहुत सुंदर है। तो वैसे देखो तो नॉर्मल ऐसे रहेगा, और ये देखो कितना सही लगता है। प्लस सारा कुछ पुराना, ये वो जो डिज़ाइन वगैरह जैसे मैंने पहले भी बता रखा था, इस तरीके का रूम है। वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। वॉशरूम जिस हिसाब से रूम है थोड़े से नॉर्मल लगते हैं। बारिश रुक जाए तो बाहर भी बैठ सकते हैं, बट बारिश रुकनी नहीं चाहिए। गाड़ी बहुत सही लग रही है ब्लैक में, इसमें इस तरीके से जहाँ यहाँ खड़ी है ना। और कुल मिला के गाड़ी के बारे में बताऊँ तो जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी वैसे ही है कुछ हद तक। जब थ्रॉटल देते हैं, पंजा दबाते हैं, तो एक घोंग घोंग करके वो आवाज़ आती है। अभी सर्विस होगी जब मैं जाऊँगा, सर्विस में उस चीज़ को देखते हैं, कराता हूँ, क्या कराता हूँ, कैसे वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।